स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त, लाजवाब होंगे। और सबसे पहले तो सॉरी फ्रेंड, क्योंकि हम कई दिनों से ब्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो फ्रेंड सुबह के 11 बज गए हैं और हम जो है वो खाना बना चुके, खाना खा लिए, अपने भैया को टिफ़िन पैक करके दे दिए। वो लोग चले गए स्कूल, एक लोग, और एक लोग लाइब्रेरी चले गए। और इसके बाद फिर हम भैंस को चारा डाले और लगभग 1 घंटे तक उसको जो है बांध के खिलाए और फिर उसे लाके बाहर बांध दिए हैं। अभी देख लीजिए, ये तीनों बैठ के आराम कर रही हैं और एक इधर है, ये तीनों बैठ के आराम कर रही हैं। और अभी जो है वो हम भूल गए, दवा ही नहीं खाए, टाइम ही नहीं मिला। और चलिए फ्रेंड, आज हमें पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले तो आटा ख़त्म हो गया है, तो चलिए पहले जो है गेहूँ धुल के फैला दिए थे छत पे, तो वो सूख गया है, तो उसे पंखा लगा के साफ़ करके और बोरे में भर देते हैं पिसाई करवाने के लिए। और इसके बाद पूरा धान अभी पड़ा हुआ है घर पे ही, और हम अकेले हैं, कोशिश करते हैं किसी तरीके से बांध के उसे छत पे चढ़ा देते हैं। 2 4 6 बोरा ही अगर चढ़ जाएगा तो धीरे धीरे करके ऐसे ही सूख जाएगा। और तबीयत मेरा जो है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ ऐसा, थोड़ा सा सिर्फ आराम होता है, बाकी घर की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां, सारा काम करना, तो इस वजह से थोड़ा सा डॉक्टर बोलता है कि आराम करना चाहिए। लेकिन आराम कैसे करें, घर की जो जिम्मेदारी है वो क्या करेंगे। और इसके बाद जो टाइम बचता है फिर उसमें पढ़ाई करना, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, मिला जुला के सब पेपर होने वाला है। हम बहुत परेशान हैं, खैर क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए जल्दी से पहले गेहूँ साफ़ करते हैं और उसे बोरे में भरते हैं। तो फ्रेंड एक एक बोरा काट के बड़ा सा जो है हम बोरे का बना लिए हैं, पल्ली जैसा, तो उसे हम फैलाए हैं। और इसके बाद फिर जो गेहूँ हम धुले थे उसे बोरे में करके रखे हुए थे, और एक छोटा वाला टब ले आए हैं अब, और पंखा लगा लिए हैं। और अब इसी तरीके से जितना गेहूँ है, सारा गेहूँ जो है हम साफ़ कर लेंगे। और अगर सूप से साफ़ करते तो बहुत देरी लगती, और इतना टाइम है नहीं, और वैसे भी धुल दिए हैं तो गेहूँ में मिट्टी भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी संतुष्टि के लिए एक बार ज़रूर देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ और है। तो जितना गेहूँ था, सारा गेहूँ जो है वो पंखा लगा के हम साफ़ कर लिए हैं। और अब देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कहीं कुछ बच गया हो, मिट्टी हो या फिर जौ या ऐसा कुछ हो। तो फ़िलहाल शायद कुछ भी नहीं है, 1-2 जगह शायद छोटी छोटी मिट्टी थी जिसे हम हटा दिए हैं। और अब इसे हम बोरे में भर लेंगे। और धूप बहुत तेज़ी से हो रही है और यहाँ हमें धूप भी लग रही है, लेकिन पंखा चल रहा है तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अब इसे हम बोरे में भर लेंगे, जल्दी जल्दी बोरे में भरेंगे, नहीं तो देर हो जाएगा। अभी और भी ढेर सारा काम करना बाकी है, और अभी हमें दवा भी खाना है, तो कोशिश करेंगे जल्दी हो, नहीं तो फिर दवा खाने के लिए देर हो जाएगा। हमें दवा सुबह भी खाना रहता है, शाम को भी और दोपहर में भी। अब जो बचा हुआ है वो छोटे वाले तसले से भर के इस तरीके से बोरे में अब हम भर लेंगे। तो फ्रेंड गेहूँ को साफ करके बोरे में भर दिए हैं, और अभी इसका मुख नहीं बांधे हैं, भैया मेरे आएंगे इसके बाद बांधेंगे और फिर लेकर जाएंगे मशीन पे रखेंगे इसकी पिसाई करवाने के लिए। तो चलिए अब जो है हम धान जो है उसे जितना लेकर चल पाते हैं छत पे, 1-2 बोरे, 3 बोरी, 4 बोरी, जो भी, तो लेकर चलते हैं। ये सब रहा धान, और अभी यहाँ पे ये धान रखा हुआ है, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी हाथ से। इसकी तो दवाई हुई है, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी हाथ से, क्योंकि गन्ना बांधने में जिससे कोई दिक्कत ना हो, इसी से गन्ना बांधा जाएगा। तो चलिए बोरा लेकर आते हैं और इसके बाद फिर इसे भरते हैं। तो फ्रेंड हम 3 बोरा लेकर आए हैं, और इसके बाद इस तरीके से बोरे में जल्दी जल्दी धान भर लेंगे। फ़िलहाल इतनी तेज़ी से नहीं भर रहे हैं, ये तो स्पीड हम तेज़ कर दिए हैं, नहीं तो आप लोग जो है देखते देखते ऊब जाते, तो इस वजह से स्पीड हम तेज़ कर दिए हैं। 2 बोरा धान जो है वो हम भर चुके हैं, पूरा फुल नहीं भरे हैं, वरना जब हम ऊपर इसे खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, दिक्कत भी होगी। तो तीनों बोरा जो है वो धान हम भर लिए हैं, और एक साड़ी ले आए हैं, और बोरे को इस तरीके से पकड़ेंगे इसका मुख, और फिर साड़ी से इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे वो गिरे नहीं, और फिर बोरे के मुख में लगाएंगे और इस तरीके से पकड़ के खींच के 2 बार लगा देंगे। और इसके बाद फिर छत पे जाएंगे और फिर
उसे खींच लेंगे। तो छत पे पहुंच गए हैं, इस तरीके से करके अब इसे ऊपर खींच ले रहे हैं। कोई और होता तो ये काम जल्दी हो जाता, लेकिन एक बार फिर हमें गिराना पड़ता है, फिर ऊपर जाओ। और अब बोरे को जो है खाली कर देंगे, अभी नीचे गिराएंगे, नीचे गिर गया, इसे भी उठा लेंगे। इसी तरीके से जितना जो धान है सब चढ़ाएंगे। तो देख लीजिए इतना धान हम छत पे चढ़ा लिए हैं और अब इसे पैर से इस तरीके से फैला रहे हैं, क्योंकि अगर हाथ से फैलाएंगे तो हाथ में चुभ सकता है, और अगर हाथ में चुभ गया तो इतना हम काम कैसे करेंगे। फ्रेंड जितना धान था सब फैला दिए हैं, जो छत पे जितना लाए थे, और बाकी अभी आधे से ज़्यादा जो है वो अभी नीचे है। इस छत पे जगह ही नहीं है, दूसरे वाले छत पे है, तो यहाँ पे सभी लोग जो है भी पढ़ के आएंगे तो मस्ती करेंगे, तो जितना धान है सब नीचे गिरा देंगे। तो इससे अच्छा यही है कि इसी वाले छत पे जो है 2-3 दिन लगेगा, तो ऐसे ही लाके सुखा देंगे। और इसके साथ साथ में ही हम अपने किचन गार्डन की भी सिंचाई कर रहे थे, चलिए दिखाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कद्दू लगा हुआ है, एक कद्दू है और एक ये है और एक उधर है, 4 या 5 कद्दू है। तो जब बड़ा हो जाएगा तो जिसको खाना होगा कमेंट करिएगा, हम उसके पास भेज देंगे। और अभी आधे से ज़्यादा धान देख लीजिए है यहाँ पे, और ये फूल जल्दी ही फूल जाएगा, अभी तो फिलहाल ये कोढ़ी ही है। और ये देख लीजिए अपने किचन गार्डन की साथ साथ में हम सिंचाई भी किए हैं, एक साथ में 2 काम कर रहे थे। ये रहा लहसुन, और इधर ये टमाटर, गोभी, मिर्च, उधर मूली है और इधर धनिया है। और यहाँ पे भरने वाला मिर्च है, ये तुलसी का पेड़, और ये रहा करेला। और यहाँ पे भी सिंचाई किए हैं, यहाँ पे धनिया की बुआई करेंगे और इसके बाद चुकंदर और गाजर। और ये तरीके हम तो छत पे चले गए, इतना ढेर सारा पानी भर गया, वो तीर के दादी मेरी आएंगी, बहुत डांट पड़ेगी। फिर चलिए अब जल्दी से नहाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड हम नहाए और इतना कपड़ा धुले, और अभी कपड़ा एक टब के लगभग में रखा हुआ है धुलने के लिए। और हाँ फ्रेंड, अब इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही है ना कि क्या ही बताएं। पूरे दिन इतना ढेर सारा काम करना, और इस वजह से अगर दवा खाओ ना तो उसका असर ही नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा डॉक्टर बोला है आराम करने के लिए, इतना ज़्यादा काम ना करो। लेकिन घर पे इतना ढेर सारा काम होता है कि उसे अकेले ही करना पड़ता है, लेकिन क्या करूँ। तो फ्रेंड चलिए अब थोड़ी देर जो है जितनी देर पढ़ पाते हैं पढ़ाई करते हैं, और इसके बाद फिर अभी बर्तन धुलना और भी जितने घर के काम हैं फिर अभी हमें करने पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। और हाँ फ्रेंड, हम कमरे में आ गए हैं, अपने चेयर पे बैठ गए हैं, और जैसे ही कमरे में आए एक लोग जो है हमें बुलाने के लिए आ गई। लेकिन फ़िलहाल हम जब तक पढ़ाई नहीं कर लेंगे तब तक बाहर नहीं जाएंगे। कोई बुलाए या चिल्लाए कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर कोई खाना भी मांग लेना या कोई बहुत ज़रूरी काम भी पड़ जाए तो भी हम जाने वाले नहीं हैं, कुछ भी हो जाए। अब पढ़ाई करते हैं और इसके बाद फिर जो भी करना होगा फिर उसे करेंगे। तो फ्रेंड बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।